नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एमकेके पाठशाला में। मैं एक बार आप लोगों के बीच फिर से उपस्थित हूँ। आपके बिहार बोर्ड मैट्रिक की जो हिंदी की पाठ्य पुस्तक है, गोधली भाग 2 उसका लेसन नंबर तीसरा को लेकर, जो कि ये भारत से हम क्या सीखे। इस लेसन का मैंने सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को इस वीडियो में कवर किया है और मैं आप लोगों को ये 100% दावे के साथ कह सकता हूँ कि एग्जाम में एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको इस वीडियो से बाहर पूछा गया हो। यानी कि हर प्रकार का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को मैंने इस पे कलेक्ट करने का प्रयास किया है और मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूँ कि इस क्लास को देख लेने के बाद आपको एग्जाम में निश्चित तौर पर सभी क्वेश्चंस लगा पाएंगे। तो चलिए फिर और इस क्लास को जल्द से जल्द स्टार्ट किया जाए। इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर एक क्लास आप लोगों को कहीं न कहीं लगे कि आपको तैयारी में मदद कर रही है, तो इसे लाइक अवश्य करें और अधिक से अधिक अपने फ्रेंड के पास शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोग इस विषय में जान सकें और वो भी इस क्लास से लाभान्वित हो सके। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि जो भी क्लासेस मैं आप लोगों को अपने चैनल पे अपलोड करूं वो आपको तुरंत समय पे मिल सके और आप किसी भी क्लास से वंचित ना रह सकें। तो चलिए फिर इस क्लास को स्टार्ट किया जाए। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है कि मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा। आपका ऑप्शन इस प्रकार से है: गांधी जी, स्वामी विवेकानंद, आम्बेडकर, गुणाकर मूले। तो मैं बता दूं कि मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती स्वामी विवेकानंद के द्वारा कहा गया था। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर पूरी तरह से राइट होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दारिस नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था। ए हेकल, हकर्स, वारेन हेस्टिंग्स या विलियम जोन्स। तो मैं बता दूं दारिस नाम का सोना का सिक्का जो था वह वाराणसी के पास में अ, ये वारेन हेस्टिंग्स को मिला था, जो कि उस समय भारत का गवर्नर जनरल थे। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी आपका पूरी तरह से राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवाद मैक्स मूलर ने किस भाषा में किया। ग्रीक भाषा में, लैटिन भाषा में, हिंदी भाषा में या जर्मनी भाषा में। तो मैं बता दूं कि मेघदूत जो कि कालिदास के द्वारा लिखा गया एक पुस्तक था। तो मेघदूत को किसने लिखा था, कई बार क्वेश्चन ये भी पूछता है कि ये जो मेघदूत नामक पुस्तक है उनको लिखने वाला कौन था। तो इनका लिखने वाला था कालिदास। कौन है? कालिदास है। तो कालिदास का जो पुस्तक था मेघदूत, इनको ये जो था मैक्स मूलर, इन्होंने इस पुस्तक को जर्मन भाषा में अनुवाद कर दिया था। यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपको पूरी तरह से राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा का तुलनात्मक व्याख्यान किसने दिया था। तो ऑप्शन है आपका ए मैक्स मूलर, बी गुणाकार मूले, सी नलिन विलोचन ने, डी अमरकांत ने। तो संस्कृत और भाषा और यूरोपियन भाषा का जो तुलनात्मक अध्ययन वह भारत से हम क्या सीखें चैप्टर के अंतर्गत किया गया है, जिसका राइटर मैक्स मूलर जी हैं। यानी कि इसका जो ऑप्शन नंबर ए आपका पूरी तरह से राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कठ और कैन उपनिषद का अनुवाद मैक्स मूलर ने किस भाषा में किया। ग्रीक में, जर्मन में, हिंदी में या लैटिन में। तो कठ और कैन उपनिषद का अनुवाद मैक्स मूलर ने जर्मन भाषा में किया था। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर पूरी तरह से राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के बीच है कि लिपजिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मूलर ने किस भाषा का अध्ययन किया। तो ऑप्शन ए है हिंदी का, बी जर्मन का, सी संस्कृत का और डी उर्दू का। तो लिपजिंग विश्वविद्यालय जो यहाँ पर है में मैक्स मूलर जी ने संस्कृत का अध्ययन किया था और यह संस्कृत का अध्ययन उन्होंने अपने 18 वर्ष की आयु में प्रारंभ किया था। 18 वर्ष की उम्र में मैक्स मूलर ने संस्कृत का अध्ययन चालू किया था। तो उनका विद्यालय का नाम क्या था, तो लिपजिंग विश्वविद्यालय। आप यहाँ पर विश्वविद्यालय के भी नाम याद रखेंगे और इन्होंने कितने वर्ष की अवस्था में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया था, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप इसे याद रखेंगे 18 वर्ष की आयु में। ठीक है, तो इन्होंने 18 वर्ष की आयु में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया था। यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका पूरी तरह से राइट होगा। अगला है कि मैक्स मूलर की मृत्यु कब हुई थी। तो क्वेश्चन क्या था कि मैक्स मूलर की मृत्यु कब हुई थी। 16 अक्टूबर 1901, 1 अक्टूबर 1901,
24 अक्टूबर 1900, 28 अक्टूबर 1900। तो आप यहाँ पर याद रखेंगे कि मैक्स मुलर की जो मृत्यु हुई थी वह 28 अक्टूबर 1901 को, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही है। अगला क्वेश्चन है कि पारसियों के धर्म का क्या नाम है? पारसियों के धर्म का क्या नाम है? ठीक है, तो पारसियों के धर्म का नाम ऑप्शन नंबर ए में आपका है बौद्ध धर्म, बी जैन धर्म, सी वैदिक धर्म, डी जरथुस्त्र धर्म। यहाँ पर थोड़ा सा इसका स्पेलिंग मिस्टेक है, जरथुस्त्र होगा, जरथुस्त्र। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही होगा, जरथुस्त्र, जरथुस्त्र, यानी कि जरथुस्त्र है जो पारसियों के धर्म का नाम है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, जरथुस्त्र। अगला क्वेश्चन आप लोगों के बीच है कि जनरल कनिंघम का संबंध किससे है? वनस्पति विज्ञान से, भूविज्ञान से, पुरातत्व विज्ञान से, मनोविज्ञान से। अब यहाँ पर जो जनरल कनिंघम है, इनका संबंध पुरातत्व विभाग से माना जाता है, यानी पुरातत्व से है। जनरल कनिंघम को पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का जनक कहा जाता है, यानी कि पुरातत्व विज्ञान के क्षेत्र में जनरल कनिंघम का बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा था। इसी वजह से इसका संबंध पुरातत्व से माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोगों के बीच इस प्रकार से है कि 172 दारिश नामक सोने के सिक्का का घड़ा कहाँ पर मिला था? दिल्ली में, गांधीनगर में, वाराणसी में या फिर श्रीनगर में? तो मैं बता दूं कि 172 दारिश नामक सोने का सिक्का जो था वारेन हेस्टिंग्स को वाराणसी में मिला था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर क्या होगा, सही होगा, वाराणसी में। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखें और जितने भी ऑब्जेक्टिव आपको बताया जा रहा है इसे आप समझते हुए याद करने की कोशिश करें। आपका एक भी ऐसा ऑब्जेक्टिव नहीं होगा जो आप एग्जाम में छोड़ेंगे, क्योंकि हर प्रकार से मैंने यहाँ पर सभी क्वेश्चनों को कलेक्ट किया है, जिससे कि आपका एग्जाम में 100% क्वेश्चन मिस कर जाए। ठीक है, तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पर? वाराणसी में ही 172 नामक दारिश सोने के सिक्के को मिला था। अगला क्वेश्चन आप लोगों के बीच है कि महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि प्रदान की थी, किसको दिया गया था नाइट की उपाधि महारानी विक्टोरिया के द्वारा? ऑप्शन ए है मैक्सिमुलर को, बी अमरकांत को, सी बिरजू महाराज को, डी अशोक वाजपेयी को। तो महारानी विक्टोरिया ने नाइट की जो उपाधि था, यह उपाधि आपको यहाँ पर मैक्सिमुलर साहब को दिया गया था, लेकिन मैक्सिमुलर जी ने इस उपाधि का बहिष्कार किया और इस उपाधि को वापस लौटा दिया था, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए सही है, यानी कि महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि मैक्सिमुलर को ही दी थी। अगला क्वेश्चन आप लोगों के बीच है कि नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? बिहार में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में या फिर गुजरात में? तो नालंदा विश्वविद्यालय जो है बिहार में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों के बीच है कि निर्वंश विद्या का संबंध किससे है? वनस्पति विज्ञान से, प्राणी विज्ञान से, मानव विज्ञान से या फिर अंतरिक्ष विज्ञान से? तो निर्वंश विज्ञान का संबंध जो है यह मानव विज्ञान से है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा, राइट होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों के है कि दारिश क्या है? तो दारिश क्या है? चांदी का प्राचीन कालीन सिक्का, सोने की प्राचीन कालीन सिक्का, सोने की प्राचीन कालीन सिक्का या फिर एक देवता या एक धार्मिक ग्रंथ? तो दारिश जो है यह सोने का एक प्राचीन कालीन सिक्का था, जो कि 172 नामक दारिश जो है एक उनका सोने के सिक्का से भरा हुआ घड़ा मिला था वारेन हेस्टिंग्स को, जिसे दारिश कहा गया था, यानी दारिश जो है सोने से भरे हुए एक घड़े का नाम था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोगों के बीच है कि मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? 6 दिसंबर 1823, 6 अक्टूबर 1823, 6 नवंबर 1823 या फिर 6 दिसंबर 1823? मैं बता दूं, इनका जो जन्म हुआ था मैक्स मुलर साहब का 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को हुआ था। तो यहाँ पर इनका जो जन्म हुआ था मैक्स मुलर का 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन है कि प्लेटो का संबंध किस देश से है? इटली से, स्पेन से, भारत से, यूनान से? तो प्लेटो का संबंध जो था यूनान से था, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही है।
अगला क्वेश्चन है कि भारत से हम क्या सीखे के रचनाकार कौन है? विवेकानंद, मैक्स मुलर, रविंद्रनाथ ठाकुर या फिर दयानंद सरस्वती? तो भारत से हम क्या सीखे के रचनाकार मैक्स मुलर जी हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सॉरी शहनामा का रचनाकार हैं, ये रचनाकाल है। शहनामा का जो जिस समय लिखा गया तो उस समय कौन सी सदी चल रही थी? तो 7वीं 8वीं सदी, 10वीं 11वीं सदी, चौथी 5वीं सदी या फिर 5वीं 6ठी सदी? तो मैं बता दूं कि शाहनामा जिसमें लिखा गया था उस समय 10वीं 11वीं सदी का प्रचलन था, यानी ऑप्शन नंबर बी आपको यहाँ पर सही होगा, 10वीं 11वीं सदी। अगला क्वेश्चन आप लोगों के बीच है कि संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन में किस रूप में मिलता है? अग्निस, अग्निस, एग्निस, अग्निस, इग्निस या ऑग्निस? तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही होगा, इग्निस। ऑप्शन नंबर सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के बीच है कि हरकश थे ए वनस्पति वैज्ञानिक, भूगर्भ शास्त्री, प्राणी वैज्ञानिक या पुरातत्वविद? तो हरकश एक वनस्पति वैज्ञानिक थे, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी? 1957 ईस्वी में, 1750 ईस्वी में, 1790 ईस्वी में या फिर 1783 ईस्वी में? तो सर विलियम जोन ने भारत की यात्रा 1783 ईस्वी में किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुंडा किस देश की जाति है? मंगोल की, चीन की, मुल्तान की या फिर भारत की? तो मुंडा जो है यह भारत की जनजाति है जो कि झारखंड में पाई जाती है। भारत की झारखंड एक स्टेट है, उसमें मुंडा जनजाति की संख्या बहुत ही ज्यादा है, यानी कि जो मुंडा जनजाति कहाँ पर मिलेगा? भारत में। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत से हम क्या सीखें पाठ में नए सिकंदर विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? भारत के वीरों के लिए, यूरोप के वीरों के लिए, युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो मैं बता दूं कि भारत से हम क्या सीखे इस पाठ में नए सिकंदर नाम का जो संज्ञा युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के बीच है क्वेश्चन नंबर 24 कि भारत कहाँ पर बसता है? भारत कहाँ पर बसता है मतलब भारत की जो आत्मा होती है वो कहाँ पे निवास करती है? ऑप्शन है दिल्ली के पास, मुंबई में, शहरों में या फिर गाँव में? तो भारत की जो आत्मा है, यानी कि बहुत ही सुंदर भारत का जो वर्णन खास करके किया गया है, भारत की विशेषताओं के जो बारे में इस लेसन में किया गया है, वह गाँव के ही बारे में किया गया है। और लेखक के द्वारा बताया गया था कि संपूर्ण भारत की जो विशेषताएं होती है वह गांव में ही निवास करती है, यानी कि गांव का अध्ययन करके आप पूरे संपूर्ण भारत का अध्ययन कर लेंगे। इस प्रकार से गांवों की विशेषता को काफी बढ़ा चढ़ा करके इस पाठ में कहा गया है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भारत जो है संपूर्ण भारत कहाँ पे निवास करती है? तो गांव में निवास करती है। अगर ये भी पूछा जाए कि भारत की आत्मा कहाँ पर निवास करती है तो फिर भी ऑप्शन गाँव में ही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं आप लोगों के बीच है कि मैक्स मुलर का जन्म कहाँ पर हुआ था? रत्ना पार्क नेपाल में, डेसाऊ जर्मनी में, वाशिंगटन अमेरिका में या फिर दिल्ली भारत में? तो जैसे कि आपने इससे भी पहले सुना होगा कि मैक्स मुलर ने बहुत सारे किताबों का जो है जैसे मेघदूत हो गया, हितोपदेश हो गया और से बहुत सारी किताबों का उन्होंने जर्मनी भाषा में उसको ट्रांसलेट किया था। तो इससे स्पष्ट होता है कि कहीं न कहीं वो जर्मन भाषी थे। जर्मन भाषी का मतलब हो गया उनका जन्म जो था जर्मनी में हुआ था, यानी कि डेसाऊ जर्मनी में मैक्स मुलर साहब जी का जन्म हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर पूरी तरह से क्या होगा? राइट होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों के बीच है कि वारेन हेस्टिंग्स था, तो वारेन हेस्टिंग्स कौन था? भारत का गवर्नर जनरल था या फिर फारस का राजा था, महान दार्शनिक थे या फिर प्रसिद्ध समाज सुधारक थे? तो वारेन हेस्टिंग्स जो था जिस समय की सोने का सिक्का मिला था वाराणसी में 172 नामक दारिश जो उनका नाम था, उस समय भारत के गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स ही थे, यानी कि हम कह सकते हैं कि भारत का जो गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग्स था, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर राइट होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों के बीच है कि जो मैक्स मुलर के पिता का नाम क्या था? विल्हेल्म मुलर, हेस्टिंग्स मुलर, जॉनसन मुलर या फिर पीटर मुलर? तो इनका पिता का नाम आप याद रखेंगे कि विल्हेल्म मुलर थे, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों के बीच है कि प्रत्न मानव का अर्थ क्या है? ए लघु मानव, महामानव, प्राचीन मानव या फिर निर्धन मानव? तो प्रत्न मानव का मतलब होता है प्राचीन मानव, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट होगा। अगला पॉइंट है, अगला क्वेश्चन है
अगला क्वेश्चन आप लोगों के बीच है कि किसे वाराणसी के पास सोने के सिक्कों से भरा एक घड़ा मिला था? वारेन हेस्टिंग्स, विल्हेल्म मुलर, फ्रेडरिक मैक्स मुलर, इनमें से कोई नहीं। तो वाराणसी के पास सोने के सिक्कों से भरा एक घड़ा जो था वह वारेन हेस्टिंग्स को मिला था, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर क्या होगा, राइट होगा। अगला क्वेश्चन है कि किसके अध्यक्षण क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है? विधि शास्त्र, नीति कथा, भाषण विज्ञान, दैवत विज्ञान। तो नीति विज्ञान के तहत ही अ, अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण जो है नवजीवन यानी नया जीवन का संचार हुआ है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही होगा, नीति कथा, नीति कथा के कारण। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के बीच कि दक्षिण भारत में द्रविड़ भाषा परिवार की कौन सी भाषा सबसे अधिक प्राचीन है? तमिल, तेलुगु, मराठी या फिर कन्नड़। तो यहाँ पर तमिल भाषा जो है दक्षिण भारत में द्रविड़ भाषा परिवार की सबसे प्राचीन सबसे पुरानी भाषा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर पूरी तरह से राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों के बीच है कि मैक्स मुलर ने वर्ष की अवस्था में लिप्जिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया था, यानी कि मैक्स मुलर ने कितने वर्ष की अवस्था में लिप्जिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया था? तो ऑप्शन ए 4 4 साल, बी 5 साल, सी 2 साल और डी 3 साल। तो शायद इसमें ऑप्शन में कुछ एरर है यहाँ पर, और जो सही ऑप्शन वो नहीं दिया गया है। इनका जो मैं बता दूं कि ऑप्शन नंबर ए डी को हमने क्या किया था, 18 वर्ष लिख दिया, यानी कि ये जो ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा, 18 वर्ष। आप इसे याद रखेंगे कि मैक्स मुलर ने 18 वर्ष की अवस्था में लिप्जिग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया था। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट होगा। अगला पॉइंट है, अगला क्वेश्चन आप लोगों के बीच इस प्रकार से है कि पुरानी स्लावोनिक भाषा में चूहे को क्या कहा जाता था या क्या कहते हैं? मूस, मूस, मूस या माइस। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी होगा, माइस होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों के बीच है कि मैक्स मुलर ने सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश को कहा है, मतलब किस देश को कहा है जो कि सर्वविध संपदा हो और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण हो, ऐसा कौन सा देश है मैक्स मुलर के अनुसार से? तो ऑप्शन आपका इस प्रकार से है कि जापान, श्रीलंका, भारत या फिर कनाडा। तो मैक्स मुलर ने भारत का ही वर्णन किया है आपके पाठ्य पुस्तक में भारत से हम क्या सीखे के अंतर्गत। इसका मतलब सीधी सी बात है, वो भारत के बारे में ही कहा है कि यह सर्व संपदा है और फिर प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा, भारत। अगला क्वेश्चन आप लोगों के बीच है कि मैक्स मुलर ने हितोपदेश का अनुवाद कौन सी भाषा में करवाया? अंग्रेजी, उर्दू, जर्मन या फिर फ्रेंच। तो मैक्स मुलर ने जितने भी लगभग लगभग पुस्तकें थी उनका अगर अनुवाद किया है तो वह सिर्फ जर्मन भाषा में ही किया है। तो अगर मैक्स मुलर से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछता है और उसमें ये दिया हुआ रहता है कि मैक्स मुलर ने किसी पुस्तक का किस भाषा में अनुवाद किया है, तो आप डायरेक्ट उसको जर्मन ही मारेंगे, क्योंकि जर्मन का भी वो रहने वाला था और उन्होंने सभी पुस्तकों का लगभग जर्मनी भाषा में ही अनुवाद किया है। इस तरह से यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों के बीच है कि भारत की प्राचीनतम भाषा कौन सी है? मगही, प्राकृतिक, संस्कृत। अच्छा, संस्कृत और हिंदी। यहाँ पर शायद दो ऑप्शन एक्स्ट्रा आ चुका है, तो इसको आप नहीं माने। तो क्या हो गया, मगही, प्राकृतिक, संस्कृति या फिर हिंदी। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही होगा, संस्कृत, क्योंकि संस्कृत सबसे पुरानी और प्राचीन भाषा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के बीच है कि मानव मस्तिष्क की उत्कृष्टतम उपलब्धियों का सर्वप्रथम साक्षात्कार किस देश ने किया है? अमेरिका, रूस, जापान और भारत। तो यहाँ पर भी मानव मस्तिष्क की उत्कृष्टतम उपलब्धियों का सर्वप्रथम साक्षात्कार जो है भारत के द्वारा ही किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों के बीच है कि रानी विक्टोरिया द्वारा प्रदत्त कौन सी पदवी को मैक्स मुलर ने तुच्छ समझकर वापस कर दिया था? तो नाइट, जनरल, सर और किंग। तो रानी विक्टोरिया के द्वारा जो है मैक्स मुलर साहब को नाइट की उपाधि दिया गया था, बट मैक्स मुलर साहब ने इस नाइट की उपाधि को उसे वापस कर दिया था, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत को कैसे स्वप्नदर्शियों की आवश्यकता है? सर विलियम जोन्स, वॉरेन हेस्टिंग्स, संत पॉल या जनरल कनिंघम। मैं बता दूं कि भारत को वॉरेन हेस्टिंग्स।
तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि भारत से हम क्या सीखें भाषण का हिंदी रूपांतरण किसने किया था? अमरकांत, भवानी शंकर त्रिवेदी, रामविलास शर्मा या फिर मैक्स मुलर। तो भारत से हम क्या सीखे भाषण का हिंदी रूपांतरण, चूंकि जो भाषण है पूरी जर्मनी भाषा में लिखा गया था और इसी भाषण को हिंदी में रूपांतरित किया गया, जो कि आपके पाठ्य पुस्तक में दिया गया है। तो इसको जो हिंदी में लिखा है, जो रूपांतरण किया है, उनका नाम था भवानी शंकर त्रिवेदी। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट होगा, भवानी शंकर त्रिवेदी। अगला क्वेश्चन आप लोगों के बीच है कि भारत से हम क्या सीखें क्या है? निबंध है, कहानी है, भाषण है कि व्यक्ति चित्र, क्या चीज है? मैं बता दूं कि भारत में रहने वाले मैक्सिमम लोग जो है भाषण ही देते हैं, कुछ करते काम है भाषण ज्यादा देते हैं। यानी कि इस प्रकार से आप किसी भी बात को कोड समझ करके आप याद रखेंगे तो आपको जल्दी याद रहेगा कोई भी क्वेश्चन। तो आप समझ जाएंगे कि इसका जो ऑप्शन नंबर सी है भाषण, वो यहाँ पर राइट होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों के बीच है कि प्लेटो और कार थे, प्लेटो और कार्ल, कार्ल थे, क्या थे? ऑप्शन आपका है वीर, महान दार्शनिक, नाविक या फिर सैनिक। प्लेटो और कार्ल जो था दोनों क्या थे? एक महान दार्शनिक थे, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों के बीच है कि पारसियों धर्म के संस्थापक कौन थे? यानी पारसी जो धर्म था उनका संस्थापक कौन था? बौद्ध, जैन, वैदिक या जरथुस्ट। तो पारसी धर्म का संस्थापक जो था जरथुस्ट थे, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट होगा। तो इस प्रकार से अभी आपने देखा कि आप लोगों के बीच 43 क्वेश्चन को रखा गया था, जो कि भारत से हम क्या सीखे शीर्षक के से लिया गया था। ये सभी क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है और आपको यहाँ तक ही पढ़ना है। और इस प्रकार से सिर्फ 43 क्वेश्चन के अंतर्गत ही आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपसे इस लेसन से, इससे बाहर से कहीं से आएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सभी क्वेश्चन आपको याद हो गए होंगे और आपका रिजल्ट इसी तरह पर अच्छी होगी। तो चलिए फिर मिलेंगे आप लोगों से एक अगले लेसन के साथ, एक अगले चैप्टर के साथ। इसी वादे के साथ आप इस क्लास को अधिक से अधिक अपने फ्रेंड के पास अवश्य शेयर करें और लाइक अवश्य कर दें, अगर कहीं न कहीं आप लोगों को लगता हो कि ये क्लास आप लोगों के लिए फायदेमंद हो तो। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं अगले दिन अगले चैप्टर के साथ।